जय श्री कृष्ण। आइए हम पुनः संतवाणी चैनल के माध्यम से यह जाने कि श्राद्ध में क्या क्या वस्तुएं उपयोग में लाना चाहिए, श्राद्ध में कौन कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं, श्राद्ध का सही समय क्या है, और यदि हमारे पास सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तो हम कैसे संक्षिप्त में श्राद्ध कर सकते हैं। एक तो मैं बार बार संतवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वह आपके उपयोगी शास्त्रोक्त विधि को यह बताने का कार्य कर रहे हैं जो कि एक अद्वितीय है, और यह आप तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए संतवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्राद्ध में 8 वस्तुएं बहुत श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले होता है समय। श्राद्ध का सही समय क्या है? श्राद्ध करने का समय है कुतप बेला। कुतप बेला दिन में 11:36 से प्रारंभ होती है और 12:24 तक चलती है। इसको कुतप बेला कहा गया है। इस बेला में किया हुआ श्राद्ध सीधे पितरों के मुख में जाता है। इस समय किया हुआ तर्पण सीधे पितर ग्रहण करते हैं। इसके लिए प्रमुखता समय मध्याह्नकालीन बेला में 11:36 से 12:24 तक श्राद्ध करना चाहिए। दूसरा है वस्तु, जैसे इसमें लगभग पंचगव्य या गौव्रती व्यक्ति के लिए पंचामृत आदि सभी वस्तुएं गाय की ही होना चाहिए। श्राद्ध में दूध गाय का हो, घृत गाय का हो, दही गाय का हो, या फिर जो लगने वाली और वस्तुएं हैं जो गाय के द्वारा उपलब्ध होती हैं वह श्राद्ध में सबसे श्रेष्ठ कही गई हैं। पात्र, श्राद्ध में लोहे के पात्र को वर्जित बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ पात्र होता है चांदी का, दूसरा पात्र होता है मिट्टी का। इसके लिए श्राद्ध में द्वितीय पात्र विशेष होना चाहिए। तीसरा कुसा। बिना कुसा के श्राद्ध कार्य पूर्ण नहीं होता, चाहे वो तर्पण करना हो अथवा श्राद्ध करना हो, दोनों में कुसा की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कुसा में अमृत की प्राप्ति होती है। यह बारह है भगवान के रोम से उत्पन्न है कुसा, यह भगवान के द्वारा सृजित है कुसा। इसके लिए जिस वस्तु में कुसा डाल दी जाती है वह वस्तु ग्रहणादि काल में अशुद्ध नहीं मानी जाती। तीसरा है तिल। तिल सदैव तर्पण में श्राद्ध में विशेष माना गया है। उसके बाद फिर कहा गया है जौ। जौ, तिल, चावल और कुसा पात्र, इसकी विशेष विशेषता है। रजत पात्र सर्वश्रेष्ठ और सर्वशुद्ध श्राद्ध के लिए पात्रों में कहा गया है। दिन का जो 8वां मुहूर्त, उसमें जब व्यक्ति श्राद्ध करता है वह काल श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। श्राद्ध में विशेष उपयोगी वस्तुएं दूध, गंगाजल, मधु माने शहद, पत्ता। पत्ते का भी विशेष महत्व है। दोहित्री, दोहित्री बोलते हैं दोहता, उसको भोजन कराना। कुतप बेला जो मैंने समय बताया, तिल, ये 7 वस्तुएं विशेष श्राद्ध में उपयोगी हैं। श्राद्ध में तुलसी के बगैर पितृदेवता या
आपके आराध्य देव प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसके लिए विशेष करके तुलसी अवश्य प्रयोग में लाएं। श्राद्ध में 3 वस्तुओं से एकदम बच के रहें। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के मन, वाणी, कर्म, शरीर, स्थान सब पवित्र होना चाहिए। पवित्रता, अक्रोधा, श्राद्ध के दिन क्रोध ना करें। क्रोध करने से श्राद्ध का समस्त फल समाप्त हो जाता है। और जल्दीबाजी ना करें। एकदम शांत मन से, शांत भाव से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में कौन से पुष्प विशेष करके ग्राह्य हैं? सफेद पुष्प और सुगंधित पुष्प, इनका विशेष वर्णन है। श्राद्ध में अन्न का भी बहुत बड़ा महत्व है। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी के चावल, कांगनी आदि पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। फलों में आम, आंवला, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, परवल, चिरौंजी, बेर, इंद्रजो, यह श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध में खीर अवश्य बनानी चाहिए। गाय के दूध में चावल के द्वारा खीर बना करके पितरों को अर्पण करनी चाहिए। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, सरसों, यह श्राद्ध में विशेष बताया गया है। अब श्राद्ध का भोजन किसको कराएं? जो ब्राह्मण संध्या वंदन करते हुए गायत्री का जाप और नित्य अगर हवन करता है, वह ब्राह्मण अगर आपके यहाँ श्राद्ध दान ग्रहण करता है तो आपके पितृ देवता विशेष प्रसन्न होते हैं। ऐसे ब्राह्मण को घर में बुलाकर उसके पाद प्रक्षालन करें, पैर धुलें, उसके बाद सुंदर कुशा का आसन प्रदान करें और अद्भुत प्रेम से प्रसाद ग्रहण करा के यथा श्रद्धा पूर्वक उसे दक्षिणा आदि वस्त्र आदि देकर विदा अवश्य करने जाएं। तो दरवाजे तक उसको भेजने के लिए अवश्य जाएं। तब आपके पितृ देवता विशेष करके आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण क्रोधी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, मांसाहारी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, धूम्रपान आदि करने वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण संतुष्ट हो, मौन धारण करके प्रसाद ग्रहण करे, गायत्री उपासक हो, ऐसा ब्राह्मण अगर प्रसाद ग्रहण करता है तो आपके पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं। पितरों को दी गई वस्तु आपको इसी भाव से प्रदान करना है कि हम अपने पूर्वजों को अर्पित कर रहे हैं। जब आप पितरों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं तब ब्राह्मण को भूसुर कहा गया है, पृथ्वी के देवता, उनके शरीर से पितृ देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। काकबली जब कौवे को आप प्रसाद ग्रहण कराते हैं, पितृ देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। गौबली गाय को जब आप अर्पण करते हैं तो गैया मैया के मुख से पितृ देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्वान बलि कुत्ते को दिया जाता है। उसके बाद में चींटियों को भी श्राद्ध के दिन कुछ आटे में चीनी मिला करके अथवा भोजन जो आपने प्रसाद बनाया उसको अर्पण करना चाहिए। यह श्राद्ध का विशेष फल देने वाला है। श्राद्ध में बहुत वस्तुएं निषेध हैं, जैसे तांबूल चर्वण ना करें, तैल मर्दन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, परान्न भोजन दूसरे का प्रसाद श्राद्ध के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध तिथि के मध्य में ही किया जाता है। श्राद्ध कभी भी सायंकालीन बेला में नहीं होता, एकदम प्रातःकालीन बेला में भी श्राद्ध नहीं होता। कुतुब बेला मैंने पहले ही बताया,
उसमें ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में कुशा अर्पण किए बगैर अगर हम श्राद्ध करते हैं तो पितृ देवता उसको ग्रहण नहीं करते। आपने बहुत आनंद पूर्वक श्रवण किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कि हमारे संत वाणी चैनल के द्वारा पूछा गया है, संक्षिप्त में श्राद्ध। अगर हमारे पास कोई विशेष वस्तु उपलब्ध नहीं है तो क्या करें जिसके कारण हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न हो और हम थोड़े में भी श्राद्ध कर सकें। इसके लिए जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है उसमें आपके पास में जो भी सामर्थ है उस सामर्थ अनुसार किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पितरों का एक बार तर्पण करें और यथानुकूल उनको वस्तु भेंट करके सीधा प्रदान कर दें। सीधा जानते हैं ना, जिसमें आटा, चावल, कुछ घी, नमक आदि, उसको भेंट करते हुए उनको प्रणाम करें या फिर प्रसाद बना करके अपने श्रद्धा पूर्वक पितरों का नाम लेकर के ब्राह्मण को जिमाएं। इतना करने मात्र से ही आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। परंतु श्राद्ध में श्रद्धान्वित होकर के जल का तर्पण 15 दिन अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।